अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। ठीक है। मीटिंग वाइज। ठीक है, कल हमने जहाँ तक पढ़ा था कुछ प्रॉब्लम्स की थी। तीन प्रॉब्लम्स की थी फंक्शंस के रिलेटेड। उनमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? उसके अलावा मैंने कहा था कि आप कोशिश करेंगे इसको वाइल लूप के साथ करें, अगर किसी ने किया है या उसमें करते जी हुए सर की है। की। अच्छा, आपने सही हो गई, सारी सही रिजल्ट आ रहे हैं? जी सर, हो गया था, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप वो प्रेजेंट करना चाह रही है अपनी प्रोसेस जो आपने की है? अगर चाह रही हैं तो आप कर लें, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सर एक्चुअली मेरे लैपटॉप में ना जूम नहीं है, तो इंस्टॉल वगैरह करने में टाइम लग जाना था। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला जी। नहीं, ऑप्शनल है, आप अगर ओके। करना चाह रही हैं कर ले, नहीं तो कोई मसला। अच्छा, ठीक है। कल हमने तीन प्रॉब्लम्स की थी, और के बाद आज हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट मूव करते हैं। रिमूव, अच्छा। कल ये वाली अप्रोचेस के साथ किया था हमने, ठीक है। और उसके अलावा आज हम करेंगे फंक्शंस की ही प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और उनको देखते हैं। अच्छा, आज हमारी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4, रिमूव डुप्लीकेट। अच्छा, डुप्लीकेट, ठीक है। अच्छा, वो मैम आशा, आपको वो क्वेश्चन समझ आ गया था? वो हमने वो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, थोड़ा सा ना उसके अंदर ही थोड़ी सी एम्बिग्युइटी थी कि अगर तो वैल्यूज की जी बात सर। हो रही हो ना। हाँ, तो वो मैंने करेक्ट कर दिया था। मुझे आइडिया नहीं था जब मैंने बनाया, लेकिन अब मुझे आइडिया हो गया। उसमें थोड़ा सा ना क्वेश्चन के अंदर ही थोड़ी सी एम्बिग्युइटी थी। तो सेट के अंदर वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होगी, और डिक्शनरीज के अंदर हमारे पास कीज होंगी, वो डुप्लीकेट नहीं। अगर आप सेम वही की के साथ कोई नई वैल्यू असाइन करेंगे, तो जो पुरानी वाली वैल्यू होगी वो ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, बाकी वो आपकी मर्जी, आप उसको जिस तरह मर्जी हैंडल करें। लेट्स सपोज आप एक की के अगेंस्ट आपने एक नंबर रखा हुआ है, ठीक है। आप कहते हैं कि अगर ये नंबर दोबारा अपीयर हो, तो आप जो प्रीवियस नंबर है उसी में ऐड कर दें, ठीक है। या फिर ये हो सकता है, या फिर ये जो सर मुबश्शिर ने वहां पे डिस्कस किया था, वो सर ये डिस्कस कर रहे थे कि काउंटिंग में एक एडअप हो जाता है। तो या फिर आप ये कर ले, या फिर आप ऐसे कर ले कि उसी को आप ओवरराइड करवा दें। तो ये आपकी कंडीशन के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अम, अच्छा, कोई ये प्रॉब्लम पढ़ना चाहिए और बताना चाहिए कि हम इसे कैसे कर सकते हैं? ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट, राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट एज इनपुट। ठीक है, पाइथन फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर लिस्ट पास हो रही होगी एज एन इनपुट। ठीक है, रिटर्न अ न्यू लिस्ट, एक नई लिस्ट बना के हमने क्या करना है उसमें से, विद डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव्ड व्हाइल मेंटेनिंग द ओरिजिनल ऑर्डर। ठीक है, अब हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब हम एक फंक्शन ऐसा बनाएंगे कि वो लिस्ट को लेगा और उसमें से डुप्लीकेट्स को निकाल के यूनिक एलिमेंट्स को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम डेफ का कीवर्ड, उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो हम इसका नाम रख लेते हैं रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, लिस्ट पास हो गई, एल एस टी हमने लिख लिया आसानी के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब जैसे कि क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ है कि रिटर्न अ न्यू लिस्ट, तो हम मतलब कि एक नई लिस्ट बना के ना, उसके अंदर अपने नए एलिमेंट्स, जो यूनिक एलिमेंट्स होंगे उनको अपेंड कर दें। तो न्यू लिस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह हम नई लिस्ट जो है ना वो इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट, इस लिस्ट की लेंथ जो है वो 0 है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम लिस्ट की लेंथ 0 ना रखें, हम पहले से ही डिफाइन कर दें कितनी लिस्ट की लेंथ होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन जो मेरी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड तो हमें नहीं वो करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो पहले से ही प्री डिफाइंड होगी, उसकी कितनी लेंथ है, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। ठीक है,
इससे क्या होगा, एक नई लिस्ट बन जाएगी और की लेंथ 5 होगी। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, अब लेंथ 5 है तो इट मींस इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो होंगे उसके अंदर 5 जीरो मौजूद होंगे। अब इसे प्रिंट करके देखते हैं तो क्या आएगा। प्रिंट न्यू लिस्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह आप पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे ये नहीं किया कि जीरो प्लेयर ए के अंदर लिखे, हम बेसिकली इसमें ये कर रहे हैं कि एक लेंथ डिफाइन कर रहे हैं कि इससे ज्यादा लेंथ की लिस्ट नहीं हमारी होगी। अच्छा, तो इसमें आप नंबर कोई भी ऐड कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक ये नई चीज आप सीख लिया अभी। अच्छा, उसके बाद अब हमारी प्रॉब्लम ये थी, तो लेकिन अब मैं इसको प्री डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं आइडिया है कि जो हमारी लिस्ट इसके अंदर फंक्शन के अंदर पास हो रही है उसकी लेंथ कितनी है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो लेकिन अगर लेंथ का आइडिया ना हो उसका भी एक सोल्यूशन है, वो हम इस तरह करके कर सकते हैं। जितनी भी लेंथ उसकी होगी वो कैलकुलेट करो, उतने साइज की अरे डिफाइन कर दो। लेकिन हमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखिए लेट्स सपोज हमें 10 साइज की अरे इनपुट में मिली है, उसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो डुप्लीकेट्स में पड़े हुए हैं। तो अब नहीं रही तो 10 साइज की नहीं ना होगी क्योंकि डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए, लेंथ रिड्यूस होगी। लेंथ जो होगी लेट्स सपोज 5 बच गए, 5 यूनिक एलिमेंट्स थे, हमें तो 5 की एक लिस्ट चाहिए थी। तो ये अभी हमारी प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, ये अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जीरो भी खत्म कर देते हैं। लिस्ट नहीं बन गई हमारे पास, इसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स डालेंगे। और वो कैसे करेंगे, वो करने से पहले हमें पहले जो हमारे पास इनपुट में लिस्ट मौजूद है उसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, फॉर आइटम इन लिस्ट। अब वन बाय वन वो आइटम्स आते जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास वन बाय वन एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज उसके अंदर हमारे पास मौजूद है एलिमेंट 1 2 1 2 3, ठीक है, 5। सपोज करते हैं कि इस तरह है, ठीक है। अब मेरे पास सबसे पहले आएगा 1, मैं करूँ क्या करूंगा, इफ आइटम, आइटम में सबसे पहले क्या आया 1, अगर ये जो 1 है ये नॉट इन, ठीक है, अगर ये मौजूद नहीं है न्यू लिस्ट के अंदर, अगर तो ये न्यू लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, आप इसको न्यू लिस्ट जो है उसके अंदर अपेंड कर दो। अपेंड का फंक्शन हमने देखा था, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि इसकी जो लिस्ट है उसके एंड पे एक न्यू एलिमेंट को ऐड कर दो। अच्छा, वो एलिमेंट कौन सा होगा, आइटम। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर एरर ये क्यों आ रहा है, आइटम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा सही, पहले चलो ठीक हो। अच्छा, तो आइटम अगर हमारा न्यू लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो उसे अपेंड कर दो। अब लेट्स सपोज पहले 1 आया, वो 1 मौजूद नहीं है, वो ऐड हो जाएगा, फिर 2 ऐड हो जाएगा, फिर 1 दोबारा आएगा। जब 1 दोबारा आएगा तो ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो ये नहीं चलेगी। ठीक है, तो नहीं चलेगी तो न्यू लिस्ट के अंदर नई नया एलिमेंट को ये अपेंड ही नहीं होगा। अपेंड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये जो फॉर लूप कंप्लीट होगा तो हमारे पास एक ऐसी अरे होगी, ऐसी लिस्ट होगी जिसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब फिर उसके बाद हम इसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न न्यू लिस्ट। ठीक है, अब फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम एक लिस्ट बना लेते हैं, नंबर्स इक्वल टू, अब इसमें हम रिपीटेड एलिमेंट्स लिख देते हैं। अब इसकी लेंथ हुई क्यों, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स रिपीट भी हो रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना फंक्शन कॉल करेंगे, रिमूव, ठीक है, उसके अंदर ये नंबर वाली लिस्ट जो है ये पास कर। ठीक है, अब ये देखें, ये जो नई लिस्ट आई है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं है। ये देखें 1 1 दो दफा रिपीट हो रहा था, इसमें 2 2 भी हो रहा था रिपीट, ठीक है। अब इसकी आप मल्टीपल एप्लीकेशन बन सकती हैं, मतलब डिफरेंट और प्रॉब्लम्स इससे बन सकती हैं कि आप इसके अरे के अंदर काउंट करें कि 1 कितनी बार आया हुआ है, 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 कितनी बार आया हुआ है, इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स बन। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, रिमूव डुप्लीकेट्स बाय यूजिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, रिवर्स अ लिस्ट। ठीक है, अब हमें एक लिस्ट दी होगी, हमने उसको रिवर्स करना है।
राइट पाइथन फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट एज इनपुट एंड रिटर्न्स अ न्यू लिस्ट। एक फंक्शन बनाएंगे जो एक लिस्ट इनपुट लेगा और नई लिस्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। द एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर, लेकिन उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो उनके रिवर्स ऑर्डर में होंगे, ठीक है, विदाउट यूजिंग द बिल्ट इन रिवर्स फंक्शन। लिस्ट के अंदर हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है रिवर्स का, वो नहीं हमने यूज, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो डेफ का फंक्शन लिखते हैं, रिवर्स लिस्ट, ये फंक्शन का नाम लिख दिया, लिस्ट पास होगी उसको, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, लिस्ट पास होगी तो एक नई लिस्ट के अंदर सारा चीजें सेव करनी है, उसका नाम आप न्यू लिस्ट रख लें या फिर आप उसका नाम रख लें रिवर्स, रिवर्स लिस्ट। रिवर्स लिस्ट रख लें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिवर्स लिस्ट एक नई लिस्ट बनाई है हमने, बन गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि उसको करना है कि प्रिंट वो हो, लेकिन प्रिंट ना हो बल्कि एक नई लिस्ट जो बनी है इसी के अंदर हम सेव कर देंगे। तो वो जो एलिमेंट्स को अगर हम फॉर लूप के साथ असेस कर सकते हैं, वो हम जब भी असेस करते हैं वो स्टार्ट जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करता है। लेकिन अगर हम उसी फॉर लूप के अंदर रेंज का फंक्शन यूज करें और उसके अंदर अपना स्टेप डिफाइन कर दें कि आप इस -1 स्टेप डिफाइन कर दें, उससे क्या होगा कि वो उस लिस्ट को असेस करेगा लेकिन वो ऑपोजिट वे से करेगा। तो जब हम एक लिस्ट को ऑपोजिट वे से असेस कर लेंगे तो उसके वन बाय वन एलिमेंट को पिक करेंगे और अपनी न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे, ठीक है। और आई इन रेंज, ठीक है, रेंज कहाँ तक जाएगी, लेंथ। अच्छा अब ठीक, अगर तो हम लेंथ कर देंगे इस तरह, अगर तो फॉर इस तरह लिखते हैं तो ये स्टार्टिंग 0 1 2 3 4 से करेगा इंडेक्सिंग, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये ऑपोजिट करे, जब ये ऑपोजिट करेगा, लेट्स सपोज हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है 10, तो हमें ये आइडिया है कि रेंज फंक्शन के अंदर क्या होता है, पहले आता है स्टार्ट, फिर आता है दूसरा पैरामीटर हमारे पास आता है एंड, तीसरा पैरामीटर आता है स्टेप। हम स्टार्ट करेंगे अरे की लेंथ से, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको एंड करेंगे 0 पे, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको चलाएंगे कैसा, रिवर्स में, ठीक है। अब ये स्टार्ट एंड स्टेप, ये तीनों चीजें हमने डिफाइन कर ली है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि जो हमने डिफाइन की है वो चीजें ठीक है कि नहीं है, ठीक है। पहला हमने डिफाइन किया कि आपने लेंथ से स्टार्ट करना है, तो ये हमें चीज का आइडिया पहले से आया कि अब जब भी हम लेंथ लिखते हैं तो वो उस अरे की लेंथ तो बता देता है, लेकिन हम जब अरे को एक्सेस करते हैं तो हम कैसे एक्सेस करते हैं, हम उसको इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो जो हमारे इंडेक्स होते हैं एक लिस्ट के, वो लेंथ -1 होते हैं, ठीक है। तो हम फॉर लूप क्यों यूज कर रहे हैं, उसके इंडेक्स इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए। लेट्स सपोज अगर कोई लिस्ट है उसके अंदर 5 एलिमेंट पड़े हैं ना, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 6। तो लेकिन हम एक्सेस किसे करेंगे, अगर रिवर्स में भी करना है तो हम 6 को तो नहीं करेंगे ना, हम पहले 5 को करेंगे। इस वजह से हम स्टार्ट जो करेंगे लेंथ -1 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब एंड आ जाता है, ठीक है। एंड जो है इसमें भी आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि जो एंड है यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो एक्सक्लूडेड होती है, ठीक है। तो ये हमने चीज उसमें स्लाइसिंग में भी देखी थी कि चीज एक्सक्लूडेड होती है जो आप बाद में लिखते हैं, तो रेंज फंक्शन में भी सेम ऐसे ही होता है। अब देखिए आप 0 यहाँ पे लिख दिया है तो इट मीन जीरो इंडेक्स को एक्सक्लूड कर दो, लेकिन 0 तो हमें चाहिए, 0 इंडेक्स। हम इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि -1, वो -1 को एक्सक्लूड कर देगा लेकिन चलेगा कहाँ तक, 0 तक, तो 0 इंडेक्स भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि हमने ये -1 क्यों लिखा हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम चलते हैं फॉर लूप हमारा, जी सर। है मीन्स इसमें एक वैल्यू जो है वो हम लेस देंगे, मतलब हमें 0 चाहिए तो हम -1 से उसका ना रिवर्स लिस्ट स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। ओके। अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो ये देखिए, अगर नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5, इसके ऊपर अगर फॉर लूप लगाए आप, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए मैंने लेंथ यहाँ पे नम किया है, तो इसको आपको मैंने बताया कि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो लेंथ नम जो होगा वो एक्सक्लूडेड होगा, तो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, 6, तो 6 वाला इंडेक्स एक्सक्लूड हो जाएगा,
नहीं तो आपसे ऐसे करते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं कि वाकई में लेंथ 6 है भी, कि हम गलत तो नहीं कह रहे। ठीक है, देखिए पहले उसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। लेंथ आ गई उसकी 5, नहीं 0 1 2 3 4, सॉरी इंडेक्स जो है वो 4 तक है, लेंथ जो है वो 5 है। ठीक है, अच्छा लेंथ हमें पता चल गई। उसके बाद क्या होगा कि एक इंडेक्स इंडेक्स से एक ज्यादा क्या है हमारे पास, लेंथ। या फिर आप इसको रिवर्स में ऐसे कह सकते हैं कि लेंथ -1 जो होंगे वो आपके इंडेक्स होंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि इसकी लेंथ 5 है। तो ये जो अगर सिंपल आप ऐसे लिखेंगे लेंथ 5, तो 5 जो है वो एक्सक्लूडेड है। तो जब वो एक्सक्लूड हो जाएगा तो हमारे हमारे पास इंडेक्सिंग कितने कितने तक हो जाएगी, 0 1 2 3 4। अगर तो आप यहाँ पे प्रिंट करें सिंपल, अभी आपको पता है जब आप रेंज फंक्शन यूज करते हैं तो वो आपकी लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर रहा होता, वो उसकी इंडेक्सिंग कर रहा होता है। अगर आई के साथ आप प्रिंट करें, उसके इंडेक्स प्रिंट हो गए हैं 0 1 2 3 4, नहीं नंबर भी वही थे, नहीं नंबर देखे, नंबर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे। कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर करने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, रेंज फंक्शन के साथ जब आप लिखते हैं तो आप उसके इंडेक्स जो है ना उससे एक्सेस कर रहे होते हैं। ये अभी उसने इंडेक्स प्रिंट कर दिए। अच्छा, उसके अलावा इसमें यही चीज बताने वाली थी है ना कि लेंथ जो है ये यहाँ पे क्या आएगा, 5 लेंथ थी इसकी, तो 5 जो एक्सक्लूडेड है, तो ये 5 तक नहीं चलेगी। तो अगर आप ठीक है, हो गई होगी आपकी कंफ्यूजन दूर कि नहीं हुई, या यस और सर, ज्यादा थैंक हो यू, गई? हो गई है। हो गई है, अच्छा ठीक। यस सर। सही, वो कभी कभी होते हैं समझाते हैं तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। अच्छा चले आगे चलते हैं कि स्टार्ट जो है वो करेगा कहाँ से, लेंथ -1 से। वो क्यों करेगा, क्योंकि लेंथ जो होती है वो इंडेक्स से एक ज्यादा होती है। अगर आप इंडेक्स से एक ज्यादा जाएंगे तो इट मीन आप 50 से आगे जा रहे हैं, 50 से आगे जाएंगे वो आप वहां पे आपको एरर आ जाएगा। एरर ऐसे करते चेक नहीं कर लेते, ऐसे करके ना इसको देख लेते। चले, अच्छा अब आप करना क्या है, करते हैं बाद में। अच्छा उसके बाद क्या करना था, हमने काम किया था हमारा कि रिवर्स करना था लिस्ट को। ठीक है, अब हमने लूप जब रिवर्स में चलाया तो 1 बाय 1 एलिमेंट जो आएंगे वो हमारे ऑपोजिट साइड से ही आएंगे, तो बस उनको सिंपल हम न्यू रिवर्स लिस्ट के अंदर अपेंड कर देते हैं। रिवर्स लिस्ट इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम इसमें इक्वल टू नहीं करेंगे, डॉट अपेंड कर देंगे, अपेंड कर देंगे आई को। ठीक है, अब अपेंड कर दिए, रिवर्स में सारे अपेंड हो गए। उसके बाद जब ये अपेंड हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक, LIST नहीं LIST, ठीक है लिस्ट। ऐसे रिवर्स को, अच्छा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। फंक्शन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे कि फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करने से पहले हम एक लिस्ट अपनी डिफाइन कर लेते हैं, जो इसको पास करनी है वो होगी हमारी लिस्ट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये लिस्ट बन गई। अब इसके बाद रिवर्स फंक्शन कॉल करनी है सिंपल। अच्छा ये दो सेम है, पहले देखते हैं एरर आता है कि नहीं। अच्छा लिस्ट हो गया, उसके बाद लिस्ट पास कर दी। अब इसे प्रिंट करके देखते हैं क्या करता है। ठीक है, उसने क्या किया है, इसने इंडेक्स, अच्छा ये तो हमें इंडेक्स दे रहा था, हमें इंडेक्स नहीं चाहिए था यहाँ पे, हमें अपने लिस्ट के अंदर से वैल्यूज चाहिए थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LST पहले लिस्ट को एक्सेस करेंगे, फिर उसके अंदर आई पास करेंगे, क्योंकि आई के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो लेंथ -1 होगी, तो लेंथ -1 मीन टू से 6 होगी। ठीक है, अब इसे प्रिंट करके देखते हैं हम क्या करेगा ये, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इसने हमारी लिस्ट को रिवर्स करके प्रिंट कर दिया। अच्छा उसके अलावा आप देखें, यहाँ पे हमने बात की थी स्टार्ट जो करना है लेंथ -1 से करना है, तो अगर लेंथ -1 अगर ना करें तो क्या होता है। ठीक है, उसने क्या कहा कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, आउट ऑफ रेंज क्यों हुआ, क्योंकि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, आप ये लेंथ से कर रहे हो, लेंथ इसकी क्या है वो 6 से बाहर चले जाती है। ठीक है, एक तो ये चीज हमने देख ली, इसलिए -1 लगाया। अच्छा अब एंड इंडेक्स जो है अगर हम इसको 0 करें तब क्या होगा, उसने क्या किया, 6 5 4 3 2, उसने 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उससे इग्नोर कर दिया, उसे एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो देखो 2 के बाद उसने 1 प्रिंट करना था, उसने नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 लिखेंगे कि आप -1 को एक्सक्लूड कर दें, लेकिन इससे पहले जो 0 आएगा उसे प्रिंट जरूर करें। इस तरह हम अपनी एरे को रिवर्स करें।
ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, क्वेश्चन तो नहीं सर। हम इस पे डॉट पॉप के मेथड से भी कर सकते हैं। डॉट पॉप, हाँ हाँ, मेरे ख्याल से हो जाएगा उससे भी। अच्छा, उससे जो क्या पॉप करेंगे? हम लास्ट एलिमेंट देते हैं ना। करके देख लेते हैं। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल लिस्ट एक्सेस करेंगे? नहीं, लिस्ट एक्सेस नहीं करेंगे, उसे भी रेंज से चलाएंगे। रेंज लेंथ लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे कि हम रिवर्स लिस्ट जो है हमारी, उसके अंदर अपेंड करेंगे। अच्छा, अपेंड क्या करेंगे? पॉप का फंक्शन हमने एक पढ़ा था कि लिस्ट के अंदर पॉप का फंक्शन होता है। वो पॉप का फंक्शन क्या करता है कि लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देता है। ठीक है, ये पॉप क्या करेंगे अब? पॉप कितनी दफा होगा? जितनी दफा लूप चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिस्ट डॉट पॉप, जो भी एलिमेंट को पॉप करेगा वो यहाँ पर आएगा और उसे वो अपेंड कर देगा। ठीक है, करके देख लेते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, उसे अब पॉप करता क्या है कि लास्ट से एलिमेंट को निकालता है। पहले 6 निकलेगा, 5 निकलेगा, जो भी निकलेगा वो उसे पकड़ेगा और अपेंड कर देगा न्यू लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये पॉप के साथ भी आप इसे कर सकते हैं। चले, अब देख लिया हमने, इसको दो अप्रोचेस के साथ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, पैलिंड्रोम चैप्टर। अच्छा, पैलिंड्रोम। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पैलिंड्रोम होता क्या है हमारा। पैलिंड्रोम चैप्टर है, फिर टेम्परेचर चैप्टर। ठीक है, राइट अ पाइथन फंक्शन इज पैलिंड्रोम। एक पाइथन फंक्शन लिखना है जिसका नाम हमने रखना है कि इज पैलिंड्रोम। ठीक है, दैट चेक्स वेदर अ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, कि गिवन स्ट्रिंग जो आपको मिली है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, a palindrome is a word, phrase or sequence that reads the same backward as forward, ignoring spaces and case। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम होता ये है कि आप किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी वर्ड को स्टार्ट से पढ़ें और स्टार्ट से या एंड से पढ़ें तो वो उसके ना सेम हो। जैसे कि ये एन ए, ठीक है, उसको स्टार्ट से पढ़े या एंड से पढ़े, एक ही बात। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स कौन से गिवन है? जैसे ये एग्जांपल गिवन है, देखिए ये शुरू में ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, फिर एम आ रहा है या एम ए एन आ रहा है। ठीक है, एम ए एन, यहाँ भी देखिए एम ए एन आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? हम्म, उसके बाद ए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? पी आ रहा है। ये देखिए, अगर इसको रिवर्स में पढ़ें ये क्या होगा? प्लान बनेगा। ये देखिए, पी एल ए एन, पी एल ए एन प्लान है ना। इस साइड पे भी आप चेक करें, पी एल ए एन प्लान है, उसके बाद ए है, यहाँ भी ए है। ठीक है, स्टार्ट से इसको पढ़ें और या एंड से पढ़ें, इसके अंदर जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो सेम है। यहाँ स्टार्ट पे ए, यहाँ एंड पे ए। ठीक है, इस तरह की स्ट्रिंग होती है हमारे पास, उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है कि आप बैकवर्ड पढ़ें फॉरवर्ड पढ़ें वो सेम हो। ठीक है, स्पेसेस को इग्नोर कर देना है या फिर उसका केस भी इग्नोर कर देना है। ठीक है, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, रिमूव ऑल स्पेसेस। पहले हम कन्वर्ट कर देंगे उसको लोअर स्पेस के अंदर, और उसके जितने भी हमारे पास होंगे ना वो स्पेसेस, उन्हें भी रिमूव कर देंगे। कंपेयर द कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड द स्ट्रिंग मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, इफ ऑल corresponding characters match return true, otherwise return false। अगर तो वो सारे मैच कर जाए तो वो तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो पैलिंड्रोम होगा। ठीक है, पैलिंड्रोम क्या कौन सा नहीं होगा? जैसे ये है, स्टार्ट में एच है, एंड पे ओ है। ठीक है, ये पैलिंड्रोम नहीं होगा हमारे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने ये वाली स्ट्रिंग पास करवानी है। ठीक है, ये स्ट्रिंग जब हमारे पास आएगी इसको हम पहले लोअर केस में कर लेंगे, इसकी स्पेसेस को रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग से और दो वेरिएबल्स यूज कर लेंगे। एक वेरिएबल पता क्या करेगा? एक वेरिएबल होगा यहाँ पर, वो इस इंडेक्स को एक्सेस करेगा। हमें पता ना इंडेक्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। इस पहले इस लिस्ट के 0th इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, इसी इंडेक्स इसी लिस्ट के एंड पे ये पड़ा हुआ है। दो डिफरेंट वेरिएबल यूज करेंगे जिसके साथ इन्हें एक्सेस करेंगे। जब हम इन्हें एक्सेस कर लेंगे फिर हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं दोनों सेम है कि नहीं। तो अगर तो वो डिफरेंट हुए इट मीन्स कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे कि ये बड़ी सिंपल एग्जांपल है, एक वेरिएबल यहाँ पे होगा जिसके अंदर ये वैल्यू होगी, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे होगा जिसके अंदर ये वैल्यू होगी, जिसके अंदर हमारा। ठीक है, हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में मैच अगर नहीं कर रहे तो रिटर्न कर दो फॉल्स, मीन टू से कि ये हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं है।
तो पहले क्या करेंगे, फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम होगा हमारे पास इज एलिंट्रो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर एक स्ट्रिंग आएगी, को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, अब ये इसके अंदर हम इतना स्ट्रिंग आ गई, उसको पहले हम करते हैं लोअर केस में। तो लोअर के लिए हम स्ट्रिंग ऑफ सिंपल एक फंक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को लोअर कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लोअर करके हम इसको इसी के अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, अब स्ट्रिंग लोअर होगी। अब जब स्ट्रिंग लोअर होगी उसके बाद हमें क्या करना है कि स्ट्रिंग को के अंदर जो स्पेसिस है उन्हें रिमूव करना है। तो स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक तो हमने फंक्शन पढ़ा था रिप्लेस का। तो क्या करेंगे, एस डॉट रिप्लेस। रिप्लेस कैसे करेंगे कि हमारे पास जहाँ कहीं भी स्पेस आए तो आप प्लेस कर दो ये के साथ, स्पेस खत्म कर दो। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अगर आप ए लिखेंगे और जहाँ भी ए आएगा उसको बी के साथ रिप्लेस कर दो, इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ भी स्पेस से मिलेगी उसे वो एम्प्टी कर स्पेस खत्म कर देगा। तो ये हमारे पास रिप्लेस का फंक्शन ये करेगा। ठीक है, दो काम हो गए हमारे। अब उसके बाद हमने क्या करना था कि फॉरवर्ड इग्नोरिंग स्पेसेस भी कर दी हैं, केस भी हमने लोअर कर दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि असल में ना लोअर केस क्यों किया हमने, क्योंकि ये कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये दोनों हमारे लिए तो एक अल्फाबेट ही है, ए हमारे लिए सेम है, स्मॉल है और एक कैपिटल है। ठीक है, लेकिन जब ये कोड इसको एज एन इनपुट ले रहा होता है, कोड के पास जब ये कैपिटल ए आता है स्मॉल ए आता है ना, तो वो सेम नहीं होते, वो दोनों डिफरेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद सब बताओ। अच्छा, डेफ का जो होता है ये कीवर्ड होता है, ये डिफाइन कर रहे होते हैं फंक्शन, इसलिए यूज करते हैं डेफ को। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा ये अब हमने लोअर इसलिए किया। ठीक है, अब स्पेसेस क्यों रिमूव की, वो इसलिए रिमूव की। अब हमने वन बाय वन जब अपने एलिमेंट जो वेरिएबल होगा उसे मूव करवाना है, पहले तो वेरिएबल हमारा यहाँ पे होगा इस इंडेक्स पे, फिर वो नेक्स्ट इंडेक्स पे आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक वेरिएबल होगा उसका नाम ये ए होगा। ठीक है, वो यहाँ पर होगा। तो पहले ए पे होगा कैपिटल ए के, उसके बाद वो होगा स्मॉल ए के, स्मॉल ए कह रहा हूँ सॉरी, स्पेस के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी तरह इधर आए, एक वेरिएबल जो बी मैंने बनाया होगा वो सबसे पहले तो इस स्मॉल ए के ऊपर होगा। ठीक है, अब दोनों लोअर केस हो गए तो दोनों सेम हो गए, लेकिन जो बी वाला पॉइंटर है या वेरिएबल है वो नेक्स्ट टाइम एम के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये तो एम के ऊपर है और ये वाला तो स्पेस के ऊपर है। ये तो वो कह देगा कि ये मिसमैच हो गए, ये तो उसे रिटर्न फॉल्स कर देगा। लेकिन एक्चुअल में उसे रिटर्न फॉल्स तो नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ये अरे तो पैलिंड्रोम है हमारे पास। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हमने इसमें स्पेसिस को इग्नोर किया, इसी चीज और हमने इसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट किया सबको। ठीक है, ये लाइन ऑफ दो कोड लिखा है, इन दोनों की रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर। अगर आप थोड़ी और डिटेल में देखेंगे तो कैपिटल ए जो होता है ना हमारे पास, ये जब हम कोड में लिखते हैं, कोड इसको एज एन इंटरप्रेट जो करता है वो आस्की कोड में करता है। तो कैपिटल ए का आस्की कोड हमारे पास 65 होता है, और जो स्मॉल ए होता है ना इसका आस्की कोड होता है 97। तो आपको ये तो थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो नंबर्स के ऊपर चल रहे होते हैं, वो इंग्लिश को तो नहीं समझ सकते ना, वो नंबर्स को समझते हैं। और आप इसकी थोड़ी सी और डेप्थ में जाएंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि वो नंबर्स को भी नहीं समझते, वो बाइनरी नंबर्स को समझते, 0 1। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, लोअर भी कर लिया, रिप्लेस भी कर लिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नहीं समझ आया, ये इसका फंक्शन क्यों है, कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, उसके बाद अच्छा अब हमने ये लोअर भी कर लिया, रिप्लेस भी कर लिया। अब हमने क्या करना है कि हम एक ना वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करेंगे, यहाँ से लास्ट एलिमेंट को स्टोर करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि यार दोनों सेम है कि नहीं। डेफ को, डेफ एक कीवर्ड है, तो आप इसको यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब आपने इसको किसी फंक्शन को लिखना हो, किसी फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करनी हो। ठीक है,
किसी फंक्शन को डिफाइन करना होगा कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो हम डेफ पहले लिखते हैं कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर उसके ब्रैकेट्स आती हैं, फिर कॉलन आता है, उसके नीचे फंक्शन की लॉजिक आती है। अच्छा, अब मैं एक वेरिएबल लिख रहा हूँ फर्स्ट। फर्स्ट जो होगा वो हमारे पास 0 से नेक्स्ट पे होगा स्टार्टिंग में। एक होगा लास्ट, लास्ट हमारे पास क्या होगा, लेंथ एस, और लेंथ एस माइनस वन, क्योंकि लेंथ आपको पता है इंडेक्स से एक ज्यादा होती है। फर्स्ट कहाँ पे होगा हमारे पास, शुरू में ए के ऊपर होगा, और लास्ट हमारे पास कहाँ पे होगा, इस ए के ऊपर। ठीक है, और ये दोनों ए जो होंगे ये स्मॉल में होंगे। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट की आपको अभी तक समझ आ गई, यहाँ तक जो कोड लिखा हुआ है यहाँ तक समझ आ गया सब, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ। यस सर, समझ आ गई। चलो ठीक है, good, चलते हैं। अच्छा, अब तो फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स तो हमें मिल गया। अब हमने क्या करना है कि हमने पूरी अरे के ऊपर ट्रेवर्स करना है। ठीक है, ट्रेवर्स तो हम फॉर लूप के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अब इस कंडीशन के में क्या हो रहा है, एक तो फर्स्ट यहाँ पर है, हम इसको इधर लेके जाएंगे, बारी बारी सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेंगे, और जो लास्ट है वो यहाँ पर है, इसको यहाँ से यहाँ पर लेके जाएंगे, ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, जब इन दोनों को हम वन बाय वन कर रहे होंगे ना, तो ये मिड पॉइंट पे आएंगे, मिड पॉइंट पे बिल्कुल आते आते मिड पॉइंट पे आएंगे। तो जब ये मिड पॉइंट पे आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो इस साइड पे है वो सारे सेम करेक्टर्स हैं जो यहाँ पर है हमारे पास, ये दोनों सेम करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास वो मिड पे आ गए, तो उसके बाद ये लेफ्ट वाला क्या करेगा, ये करेगा इधर जाने की कोशिश करेगा, तो और ये वाला इधर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे कि जैसे ही वो मिड पे आए और एक दूसरे को क्रॉस करने लगे, आप क्या करेंगे वहां पर रिटर्न ट्रू कर दे कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, उसके बाद अब फर्स्ट, ठीक है, अब क्या करना है हमने कि अच्छा, अब देखिए, पहले तो हम कंपेयर तो कर लें, फर्स्ट और लास्ट कंपेयर कर लें। अगर फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करें तो क्या होना चाहिए कि देखें क्या था, एस फर्स्ट, फर्स्ट अगर तो एस का फर्स्ट नॉट इक्वल टू है एस के लास्ट, तो आपने क्या रिटर्न करना था, फॉल्स। आप इसका रिटर्न कर दें फॉल्स। ठीक है, अच्छा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर तो दोनों इक्वल हैं, जब ऐसे कर लेते हैं, अगर तो फर्स्ट और लास्ट दोनों इक्वल है ना, आप नेक्स्ट मूव ऑन कर दो। तो आप क्या करो, देखिए ना, अब ए और ए दोनों इक्वल हैं, ये भी ए और ये इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एम को चेक करेंगे, यहाँ और ये वाला एम को चेक करेंगे ना, तो जब ये होगा तो क्या करो, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस वन कर। अब लास्ट जो है वो तो एंड से आ रहा है, लास्ट इक्वल टू लास्ट माइनस वन करो। ठीक है, ये दोनों हो गए। तो अब तो ये हमने कंडीशन लगा दी कि दोनों जब इक्वल हो, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों इक्वल ना हो, एल्स इफ फर्स्ट नॉट इक्वल टू आ जाए लास्ट, अगर फर्स्ट नॉट इक्वल टू आ जाए लास्ट के, तो फिर तो बात ही खत्म होगी, वो पैलिंड्रोम है ही नहीं, हम तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो अब उसे रिटर्न कर दिया फॉल्स। ठीक है, तो इक्वल आ गए तो क्या करो कि आप उसे फर्स्ट को आगे इंक्रीमेंट कर दो, लास्ट को पीछे ले आओ, अगर इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये इसी तरह होता रहेगा, लेकिन होता नहीं रहेगा, ये तो एक दफा ही होगा। अब हम बार बार करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ वाइल लगा देंगे, वाइल में कंडीशन लगा देंगे कि यार यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है, यहाँ से राइट आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस ना करें। ठीक है, लेफ्ट स्मॉलर देन हमारे पास स्मॉलर किससे हो गया, राइट से, नहीं लेफ्ट नहीं था, फर्स्ट, फर्स्ट होगा हमारे पास स्मॉलर देन लास्ट से। जब तक ये कंडीशन ट्रू है लूप चलता रहे, जैसे ही वो एक मिड पॉइंट पे आए, लास्ट वाला फर्स्ट वाले को क्रॉस करने लगे, तो आप क्या करो, लूप खत्म कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब तक ये सारा लूप खत्म हो जाएगा, इट मीन्स कि जैसे ही ये लूप सारा खत्म होगा ना, इसका क्या मतलब होगा हमारे पास, कि जो हमारे पास फर्स्ट था वो यहाँ से यहाँ पर आ गया, लास्ट भी यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों ने दोनों एलिमेंट्स, दोनों साइड के एलिमेंट को चेक कर लिया हुआ है। जब दोनों साइड के एलिमेंट को चेक कर लिया तो रिटर्न ट्रू कर दो, तो वाइल लूप खत्म हो जाएगा, रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अभी तक इस कोड में किसी को कोई इशू तो नहीं नजर आ रहा।
अगर है तो वो बता दें, वरना फिर हम इसे रन करके देख लेंगे कि इसमें है कि नहीं। चलें, अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि हमने कोड सही लिखा हुआ है। चलें कोई नहीं, अब देख लेंगे इसे रन करके कि वाकई में सही है कि नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल करनी है। फंक्शन कॉल हमें यहाँ पर उसने बताया हुआ है, तो हम उसे कॉपी कर लें। कॉपी, इस लाइन ऑफ कोड के इस स्टेटमेंट के ऊपर से रिटर्न ट्रू करना चाहिए, तो देखते हैं वो करता है कि नहीं। चलें, बिस्मिल्लाह, चलें, गुड हो गया, रिटर्न ट्रू आ गया। ठीक है, कि ये कोड हमारा बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वाली ये वाली कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं। इस पे हेलो तो पैलिंड्रोम नहीं है, इस पे क्या करेगा, फॉल्स। चलें, ठीक है, दोनों सही हो गए। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे एक बात और बतानी थी कि हमने यहाँ पर चेक किया है कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको एक और तरीके के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे हम पहले लिख रहे थे कि आप बजाय इसके कि ये चेक करें दोनों इक्वल है कि नहीं है, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर तो वो दोनों नॉट इक्वल है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर इक्वल है तो कुछ भी ना करो, आप नेक्स्ट आगे मूव कर जाओ। ठीक है, तो अब इसे करते हैं नॉट इक्वल टू, ऐसे करके। तो अगर तो ऐसी कंडीशन होगी तो हमारा थोड़ा लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, अगर नॉट इक्वल है, अगर इक्वल है तो क्या करो, फर्स्ट कॉमा लास्ट। अच्छा, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फर्स्ट प्लस इक्वल टू और लास्ट -1। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। जो फर्स्ट प्लस 1 होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल में जाएगी, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर इसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, ट्रू हुआ। ठीक है, अभी तक हमने वैसे, ये वैसे हमारे पास ना एक लीड कोड प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब लीड कोड पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास, जैसे आज हमने ये सॉल्व की है पैलिंड्रोम। ठीक है, तो अरेज और स्ट्रिंग्स की प्रॉब्लम्स जो है ना, वो आप लीड कोड के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इस पैलिंड्रोम, अगर हम इस तरह लिख के चेक करें, ये देखें, वैलिड पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम नंबर, तो ये सेम प्रॉब्लम हमारे पास, वैलिड पैलिंड्रोम ट्रू, इज इज पैलिंड्रोम, इज पैलिंड्रोम, तो भी देख लो। तो जो आज हमने की है वो ना, आप यही समझ लें कि हमने एक लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व की है, लेकिन वो हमने अपने गोल को लैब के अंदर की। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें, ये सेम अ मैन अ प्लान चैनल। ठीक है, सेम यही प्रॉब्लम, यही अभी हमने सॉल्व की। ये देखा, रेस आकार जो है इस पे फॉल्स आएगा, तो ये देखिए फॉल्स उसने रिटर्न किया हो। हम खुद भी देख लेते हैं कि हमारा कोड क्या करेगा, रेस आकार पे क्या करेगा ये, फॉल्स। ठीक है, तो अच्छा, तो मतलब देखें ये इस तरह था, ये एक लीड कोड प्रॉब्लम हमने आज सॉल्व की है। तो अब अगर हम इसी प्रॉब्लम को, अच्छा इसमें, अच्छा पता है इसमें क्या है, कि इसमें क्या है कि अप्रेज पोलीनोम इज अपर केस into lower case, converting all uppercase into lower case letter and removing all non alphabetic characters। अच्छा, इसमें थोड़ा चेंज ये है कि ये कोलन और जो ये कॉमास है ना, इनको हमने अपने क्वेश्चन के अंदर, अपने कोड के अंदर इन चीज को हैंडल नहीं किया हुआ। अगर वो भी हम कर लें तो वो सेम हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो लीड कोड के ऊपर प्रॉब्लम इस तरह की होती है। आप अपनी अभी तक जो है ना स्ट्रिंग्स की प्रॉब्लम और उसके अलावा अरेज की प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे आगे लिखेंगे स्ट्रिंग प्रॉब्लम लीड कोड। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रिंग्स की प्रॉब्लम्स आगे सारी, तो ये आप कोई भी डीएसए का सेशन जो है ना, तो ये रखेंगे, ये मीडियम इजी, आप अभी इजी से स्टार्ट करें, इजी रोमन टू नीचे, बस थोड़े से डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन यह है कि इनको टाइम लगता है, सोल्व करते करते आपको करना आ जाता है। ठीक है, आज का यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो गया फंक्शंस का। ठीक है, अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे पास पाइथन में होता है लैम्डा। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, पाइथन लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, अ लैम्डा फंक्शन इज अ
स्मॉल अनोनिमस फंक्शन, लैम्डा भी एक फंक्शन ही होता है। A lambda function can take any number of arguments, but can have one expression। ठीक है, ये देखिए ये इसका सिंटैक्स है कि हम लैम्डा फंक्शन लिखते हैं कैसे। लैम्डा पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं आर्गुमेंट्स, उसके बाद लिखते हैं एक्सप्रेशन जो भी होती है उसे लिख देते हैं। ठीक है, the expression is executed and the result is returned। अब देखिए लिखा लैम्डा, उसके बाद आर्गुमेंट लिखा, फिर कॉलन लिखा, फिर a+10 लिखा। ये जो इस साइड पे लिखा हुआ है ना a+10, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं अपने फंक्शन जो एक लैम्डा फंक्शन है उसे करवाना क्या चाह रहा हूँ, मैं उसे एडिशन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब आप इस तरह लिखते हैं तो हम कहते हैं कि लैम्डा फंक्शन लिखा हुआ है आपने, ये कंप्लीट एक लैम्डा फंक्शन। ठीक है, तो आप फंक्शन अभी हमने देखा है वो तो एक प्रॉपर फंक्शन हो गए, ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है आपके पास फंक्शन लिखने की। ठीक है, तो डिफरेंट जगह के ऊपर आपको काफी हेल्पफुल होता है, देखेंगे आगे हम इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका सिंटैक्स समझ लें, पहले लैम्डा लिखेंगे, फिर आर्गुमेंट लिखेंगे, फिर कॉलन आएगा, फिर उसके बाद ये जो भी होगा ये इसकी एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये एक फंक्शन है लैम्डा, तो इसका एक्स है, एक्स के अंदर मैंने 5 पास किया, वो 5 गया यहाँ पे, एक जगह 5 आ गया, 5+10 किया, कितना हो गया 15 हो गया, तो उससे फंक्शन है 15 रिटर्न कर। तो इस तरह जब फंक्शन आप लिखते हैं, इस तरह के फंक्शन को लैम्डा फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर फंक्शन लिखें तो वो इस तरह लिखते हैं, डेफ एडिशन a, b रिटर्न कर दो a+b को, इस तरह भी आप फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप रन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें इसकी अगर आप टाइप चेक करेंगे तो वो क्या होगी, फंक्शन है इसकी टाइप। ठीक है, एडिशन के अंदर अगर हम 4 और 5 पास करेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा हमारे पास 9, क्योंकि वो ऐड कर रहा है। इसी तरह अब ये सेम काम जो है वो लैम्डा फंक्शन से भी आप करवा सकते हैं। ये लैम्डा लिखा, उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल्स यहाँ पे पास। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स जो है वो पास किए हैं, आर्गुमेंट्स 2 आर्गुमेंट्स पास किए हैं, और उसके बाद एक्सप्रेशन पास की है कि दोनों जो ए और बी आर्गुमेंट्स उन्हें ऐड करो और रिटर्न कर दो। एडिशन जो है इसका मैंने एक नाम रखा हूँ, इसे रन करते हैं, ये एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन हो गया। इसकी टाइप चेक कर लेते हैं, फंक्शन इसकी टाइप। अब देखते हैं कि ये काम क्या करता है, काम ये करेगा प्रिंट एडिशन, ये वाला लैम्डा फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, 4 और 5 पास किया तो ये पे 9 रिटर्न। अभी तक किसी को लैम्डा फंक्शन ना समझ आया हो वो पूछ सर ये सर सिंगल लाइन इसका फंक्शन नहीं है। लो, समझ नहीं आया। क्या कहना चाह रहे हैं? सिंगल लाइन फंक्शन है। जी बिल्कुल, सिंगल लाइन फंक्शन। अभी सर तक इसका देख, यूज केस क्या है लैम्डा फंक्शन का? वो हम आगे देखेंगे, आगे हम इसको डिफरेंट जगह पे यूज करके देखेंगे। मतलब ना जब आप इसको किसी भी ऐसी कोड के अंदर काफी, अब जब कॉम्प्लेक्स कोड लिखेंगे आपको कहीं आप अपनी कोई एक्सप्रेशन जो है उसे एवेल्युएट करवाना चाह रहे हैं, तो आप वहां पे ये लैम्डा फंक्शन जो है ना एक ही लाइन में डिफाइन करके इसे यूज कर सकते हैं। इस तरह की, लेकिन ये है कि हम आगे देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसको किस किस तरह यूज कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन। ठीक है, लेकिन अभी तक आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि लैम्डा फंक्शन होता क्या है और करते किस तरह है, इसको डिफाइन और यूज कैसे, ये चीजें समझ आ गई है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये हमने ऊपर देख लिया था कि ये देखें 2 आर्गुमेंट्स से पास किए a, b, और इनको मल्टीप्लाई करके मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। तो इसे प्रिंट करके देखते हैं क्या करेगा ये, 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया लैम्डा फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको वो काम नहीं करने पड़ेंगे, डेफ फिर फंक्शन नेम लिखें, फिर आप ब्रैकेट्स लगाएं, फिर कोमा लिखें, फिर अपनी पूरी लॉजिक लिखें, वो काम इसमें नहीं आप करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो लैम्डा फंक्शन है ये आपके लिए हेल्पफुल तो है, लेकिन ये आपके लिए इतने एक्सपेंसिव नहीं होते कि इतनी लेंथी लाइन ऑफ कोड इसके अंदर आप लिख रहे हैं, वो इसमें नहीं होगा। वो आप डेफ करके जो फंक्शन होते हैं उन्हीं में ही कर सकते हैं, कि लंबी लंबी लॉजिक्स लिख सकते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये लैम्डा फंक्शन जो है ना ये छोटी छोटी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए या छोटे लॉजिक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी जगह पे जरूरत आपको पड़ रही है तो वहां पर यूज करते हैं आप, जैसे अभी हम कर रहे हैं। इसमें हमने ना डेफ लिखा ना कोई ब्रैकेट्स लिखी हैं, सिंपल आर्गुमेंट्स लिखे हैं, कॉलन के बाद उसके बाद हमने एक्सप्रेशन लिख दी है कि ये आर्गुमेंट्स के ऊपर आपने करना क्या। ठीक है, उसके बाद ये एडिशन का फंक्शन है, जिसमें नहीं एडिशन का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है इसका नाम एडिशन लिखा हुआ है। चले यहाँ एडिशन कर लेते हैं।
ये तीनों को ऐड करेगा और रिटर्न कर, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब ये सेम काम आप अपनी लैम्डा फंक्शन से भी कर सकते हैं। एक सबसे पहली चीज तो ये देखिए, यहाँ पे आप 2 लाइनें लिख रहे हैं, यहाँ पे आप सिंगल 1 लाइन, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे इसको, हाँ ये लेफ्ट राइट साइड पे चेक करेंगे, आपने एक्सप्रेशन लिखी है, कॉलन है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आया हुआ है, आर्गुमेंट, और साथ उसके लिखा हुआ है कि ये लैम्डा फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब इवन नंबर का फंक्शन हम जैसे कल लिखा था, परसों मंडे को लिखा था हमने इवन नंबर का फंक्शन, मंडे वाले दिन हमने किया था। तो इवन नंबर नंबर आएगा एक, से इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे एज अ पैरामीटर, फिर उस नंबर को चेक करेंगे, अगर वो मोड 2 के साथ 0 आ जाता है तो रिटर्न कर दो ट्रू। ट्रू का मतलब होगा कि वो एक हमारे पास इवन नंबर है, ट्रू आ गया, ठीक है। अब यही काम सेम आप लैम्डा फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। लैम्डा नम, एक चीज इसमें चेक कर लेते हैं कि आर्गुमेंट्स अगर हम यहाँ पे ए लिखते हैं, ये आर्गुमेंट ए के ऊपर वो एरर दे रहे हैं कि ये दोनों सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेम नम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, जो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे अब वहां पे ए लिखा है, यहाँ भी ए लिख के देख लो, तो उसके बाद मोड लेके देखें तो ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट्स आप यूज करेंगे ना यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कॉलम के, वही आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पर यूज करेंगे, उसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर आप डिफरेंट एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करेंगे, या डिफरेंट लॉजिक जो होगी आपकी, वो उसी के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे आप आर्ग्यूमेंट्स को। अभी हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया कि आप दोनों को डिफरेंट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इवन नंबर का एक फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास एक इवन नंबर का फंक्शन है। तो इवन 1 के अंदर 12 पास किया, 12 ये नम के अंदर आया, नम आर्गुमेंट, और उसका मोड 2 के साथ हुआ, अगर तो वो 0 आ गया था जैसे अभी, तो उसने रिटर्न कर दिया ट्रू। अगर हम इससे कर दें 13, तो 12 तो इवन था, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ओड है, ठीक है, इस वजह से उसने रिटर्न फॉल्स किया। अब ये देखिए यहाँ पे अपने कितना लाइन ऑफ कोड लिखा, 1 2 3, 3 लाइन ऑफ कोड लिखे, और वो सारा काम आप एक लाइन ऑफ कोड में भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के छोटे काम जो होंगे आपके पास, उन्हें आप एक लाइन ऑफ कोड करना अगर चाहते हैं तो आप लैम्डा फंक्शन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पावर ऑफ लैम्डा फंक्शन, देखा इसका नाम ही कोई नहीं है, लैम्डा फंक्शन का नाम ही कोई नहीं है। ये तो आपने अपने वैसे लिखा हुआ है, अपने अपने आप को क्या कहते हैं इसे, अगर आप ऐसे करें, अगर आप ऐसे करें कि प्रिंट देखते हैं कि ये ऐसे करेगा कि नहीं। अच्छा नाम तो ये उसने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बनाया तो उसने क्या किया है, उसका एड्रेस, ये उसका एड्रेस उसने हमें सेंड किया है कि मेमोरी के अंदर ये इस जगह पर हमारा लैम्डा फंक्शन पड़ा हुआ, ठीक है। वो जो स्टार्टिंग में हमने नंबर ऐसे ब्लॉक ब्लॉक बना के उसके ऊपर मैंने लिखा था ना कि ये एक्स है, इसका कोई एड्रेस है, वो ये एड्रेस होते हैं। अच्छा अब ये इसने उसका एड्रेस हमें दे दिए, अब ठीक है, ठीक हो गया। लैम्डा फंक्शन आप इस तरह डिफाइन करते हैं उसके, अभी हमने उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी, इवन नंबर वाला फंक्शन जो है वो बना के देखा, ठीक है। उसके बाद अब क्या है हमारे पास कि लैम्डा फंक्शन, ये उसकी एक और है कि आप कोई भी नंबर जो है ना उसको, सो यू कैन, so you say you have a function definition that takes an one argument and the argument will be multiplied with any other number, no number, ठीक है। तो वो यहाँ आप कोई भी नंबर लिख दें इससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब आप फंक्शन के अंदर भी लैम्डा फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें अभी देखें, हमने जब यहाँ पे लैम्डा फंक्शन, सिर्फ लैम्डा फंक्शन प्रिंट किया था, उसने हमें क्या रिटर्न किया था, मेमोरी एड्रेस रिटर्न कर दिया। तो अब यहाँ पर जब हम एक फंक्शन बना रहे हैं, डेफ फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम एक लैम्डा फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू आएगी, ये मेमोरी एड्रेस आएगा, तो ये मेमोरी एड्रेस आएगा हमारे पास, ठीक है। ये भी हमने ऊपर करके देखा। तो यूज दैट फंक्शन डेफिनेशन टू मेक अ फंक्शन दैट ऑलवेज डबल्स द नंबर यू सेंड इट, ठीक है। ये भी उसकी कोई, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे माई फंक्शन के अंदर मैंने 2 पास किया, माई फंक्शन क्या है, ये एन की जगह 2 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। उसको माई फंक्शन को हमने एक वेरिएबल को असाइन किया, अब वो वेरिएबल जो है उसके अंदर हमने 11 पास किया। अब ये जो 11 है ये हमारे पास लैम्डा फंक्शन के पास जाएगा, ठीक है, और ये 11 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है।
22। ये तो आप इसको डिफरेंट तरीके के साथ भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली उसको लैम्डा फंक्शन के साथ कर लेते हैं, आप फंक्शन लिखते ही ना। लेकिन ये आपको इसलिए मैंने करके दिखाया कि आप फंक्शन के अंदर भी लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये चीज हमने डायरेक्ट देखी है कि अगर इसे डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो वो आपको मेमोरी एड्रेस प्रिंट करके देगा। ठीक है, इसी तरह आप किसी नंबर को 3 आ जाएगा तो अब वो ट्रिपल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि 2 3 से वो सारे फंक्शन जो है थे। हाँ, ये देखिए ना, फंक्शन के अंदर 2 पास किया, नीचे वाले फंक्शन के 3 पास किया। अब दोनों इसके अंदर 11 11 है, एक क्या करेगा, 11 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, दूसरा होगा 11 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, सिंपल सा ये हमारे पास एक लैम्डा फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी कि लैम्डा फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और पाइथन के अंदर फंक्शन आता है मैप से। ठीक है, मैप फंक्शन अप्लाइज अ गिवन फंक्शन टू ऑल आइटम्स इन एन इनपुट लिस्ट or any other iteratable and return a map object and iterator. This is particularly useful for transferring data in a list comprehensively. ठीक है, तो डेफिनेशन तो अगर नहीं समझ आई कोई मसला नहीं, हम इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है डेफिनेशन। देखिए, एक फंक्शन बनाया मैंने, ये फंक्शन करता क्या है, उसे शेयर कर देता है एक नंबर जो भी आप उसे पास करें। 2 पास किया उसने, उसे 4 करके रिटर्न कर दिया। तो एक स्क्वायर का ये फंक्शन था, लेकिन ये फंक्शन करता क्या था कि ये सिर्फ एक नंबर को इनपुट लेता था, उसे स्क्वायर करके रिटर्न कर देता। अब अगर मैंने ऐसे करना हो कि एक लिस्ट पास करूं, अगर मैं लिस्ट पास करूं, उसके लिए देखिए मैंने पूरा कोड लिखा हुआ है नीचे। एक लिस्ट, अगर नंबर्स की मैं लिस्ट पास करूं स्क्वायर करने के लिए, हर नंबर को स्क्वायर करना चाह रहा हूं मैं, तो एक नई लिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर उसके एलिमेंट को स्क्वायर कर करके नई लिस्ट के अंदर अपेंड कर दूंगा। इसे रन करके देखेंगे तो हर लिस्ट जो होगी ना, ये देखिए 1 4 9 16 25 36, ये सारे एलिमेंट्स को उसने स्क्वायर करके रिटर्न कर दिया हमारे पास। ठीक है, लेकिन आप ये लाइन ऑफ कोड भी रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग मैप फंक्शन। मैप फंक्शन अब करता क्या है हमारे पास, वो यहाँ समझ आएगी। डेफिनेशन आपको समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं, अब समझ आएगी कि आपको मैप फंक्शन है क्या एक्चुअली। मैप फंक्शन जो है ना, उसके अंदर हम अब 2 चीजें पास करते हैं। पहली चीज, फंक्शन पास करते हैं। जैसे ये एक फंक्शन बनाया है जो एक नंबर को स्क्वायर करता है, वो फंक्शन पास किया, उसका नाम लिखा है सिंपल, ब्रैकेट्स में 4 लिखी। ठीक है, दूसरा मैंने लिस्ट पास कर, लिस्ट जो हमारे पास ये नंबर्स की है। अच्छा, अब ये मैप जो है इसका एक्चुअल में काम क्या है, ये आइटरेटेबल जो है ना, सेकंड वाला आर्गुमेंट होगा वो हमारे पास आइटरेटेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा था द मैप फंक्शन अप्लाइज अ गिवन फंक्शन। मैप फंक्शन आपके गिवन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करता है क्या, टू ऑल आइटम्स इन एन इनपुट लिस्ट। जो इनपुट लिस्ट के ऊपर आपकी सारी आइटम्स होती है ना, वो सारी इनपुट लिस्ट के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनको अप्लाई करेगा इस फंक्शन के ऊपर। ठीक है, ये फंक्शन तो हमें पहले ही पता है कि इसको एक नंबर अगर हम पास करें तो उसे स्क्वायर करके रिटर्न कर देगा। तो लिस्ट यहाँ पास की है, आइटरेटेबल लिस्ट है ये। ठीक है, ये एक नंबर नहीं है, एक नंबर भी हो तो वो भी एक आइटरेटेबल ही है कि एक नंबर को आइटरेट किया आपने। ठीक है, एंड रिटर्न्स अ मैप ऑब्जेक्ट, ये रिटर्न करेगा मैप ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हम देखेंगे उसमें क्लासेस जब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आइटरेटर, दिस इज particularly यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग डाटा इन अ लिस्ट comprehensively। तो ये हमारे पास इस्तेमाल होता है कि आप ट्रांसफर करें डाटा, जितना भी आपके पास ये दोनों मैप फंक्शन चलने के बाद डाटा आएगा ना, तो ये उसको रिटर्न कर देगा एक लिस्ट के अंदर। अच्छा, अभी तक जो, एक बार अब आखिरी दफा ना इसको दोबारा देख लेते हैं कि मैप फंक्शन क्या है। मैप फंक्शन के अंदर पहले के अंदर आर्गुमेंट, पहला आपने आर्गुमेंट पास करना है वो होगा फंक्शन का नाम। जो मर्जी फंक्शन आप बना ले, एडिशन का बना ले, मल्टीप्लिकेशन का बना ले, डिवीजन का बना ले, उसका नाम पास किया, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगानी। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं लगानी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि एक नंबर की लिस्ट पास की है मैंने। आप यहाँ पे कोई भी आइटरेटेबल लिस्ट पास कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक लिस्ट पास की है, वो उसमें क्या करेगा कि 1 बाय 1 एलिमेंट्स नंबर से लेगा, स्क्वायर के अंदर डालेगा 1 बाय 1। देखें, 1 बाय 1 डालेगा, वो क्या स्क्वायर क्या करेगा, स्क्वायर का तो आपको आइडिया है कि वो स्क्वायर कर देगा। स्क्वायर करने के बाद ये सारा कंप्लीट एक दफा चलेगा और जितने भी वैल्यूज आएंगी वो एक लिस्ट में अपेंड हो जाएंगी और वो रिटर्न हो जाएगी। अब इसे रन करके देखिए, अब इसमें एक एरर आ गया, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटेबल। इंट ऑब्जेक्ट इसने किसको कहा है, नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स। ऐसे इसने क्यों किया, ऐसे ऐसे करना तो नहीं चाहिए था। एक मिनट, ये वाला रन करके देख लेते हैं क्या हो रहा है, नंबर स्क्वायर हो रहा है।
सर नंबर में वहां पे ना लिस्ट में जैसे नंबर नहीं था, यहाँ पे अपना नंबर्स लिखा है, जो स्केयर फंक्शन है ऊपर। ये नंबर था, नंबर, अच्छा वो तो उसमें एक नंबर है, इसमें मल्टीपल आ रहा है। चले खैर, मैं इसको ना आपको देख के ना स्लैक के अंदर बता दूंगा कि इसमें क्या मसला आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको मैप फंक्शन का तो आइडिया हो गया होगा कि वो कैसे करता है। ये पर्टिकुलरली इसको मैं देख के बता दूंगा। और लेकिन देखें, वो जो हमने ऊपर चीजें पढ़ी हैं वो हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं, सेम वही चीजें होंगी। ये सबसे पहले मैंने लैम्डा फंक्शन डिफाइन किया है। लैम्डा भी एक फंक्शन है ना, ये हमने पढ़ लिया है। दूसरा, नंबर्स की लिस्ट पास की है, मैप को दी है। अब ये क्या करेगा, ये तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये चीज हमने यहाँ पर पढ़ ली थी, मैप रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। लिस्ट से कन्वर्ट करने से क्या होगा कि हमारे पास वैल्यूज, ठीक है। देखिए सेम चीज जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई कि आप नंबर एक यहाँ पे पास करेंगे, नंबर सॉरी, यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे, दूसरा आप लिस्ट पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो वर्क कर रहा है, वहां ऊपर नहीं उसने किया, वो मैं देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी तक मैप फंक्शन की समझ आ गई होगी सबको, इशू कोई? नो सर, क्लियर। चल ठीक है। उसके अलावा अब आप मैप फंक्शन के अंदर जैसे एक लिस्ट पास कर रहे थे, आप मल्टीपल लिस्ट भी पास कर सकते हैं। जैसे ये मैप लिखा, इसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन किया, कोमा लिखा, कोमा के बाद आगे मैंने दो लिस्टें पास की हुई हैं। अब मल्टीपल लिस्टें भी पास कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये दोनों लिस्टें पास करने से होगा क्या, वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आप ये फंक्शन देखेंगे कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। ये फंक्शन एडिशन कर रहा है, ठीक है। 5 + 6, 6 + 2, 8, ठीक है। तो इस तरह हो रहा है। उसके बाद हमारे पास मैप का टॉपिक यहीं तक था, बाकी अब ये उसकी एग्जांपल्स ही हैं। तो अब ये एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, str नंबर्स। ये हमारे पास इसकी डाटा टाइप क्या है, तो बताएगा इसकी डाटा टाइप क्या है हमारे पास? सर पूरे की तो लिस्ट लिस्ट है। ठीक है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो सर वो स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग के, हाँ। तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि देखिए मैप, मैप के अंदर मैंने पास की ये अपनी लिस्ट, और उस लिस्ट को मैं टाइप कास्ट करना चाह रहा हूँ इंट के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल मैं इंट लिख दूँ, फंक्शन एज अ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मैप लिस्ट, और अब इसे प्रिंट करके देखते हैं तो ये क्या करेगा, ठीक है। उसने उसे इंटीजर्स के अंदर प्रिंट करती है। अगर आप इसकी टाइप तो लिस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ड्स है, सारे स्मॉल लेटर में है। अब मैंने यहाँ फंक्शन यूज किया, अपर कर दे और उसे रिटर्न कर दे, सारे अपर हो जाए, ठीक है। अब मैप्स हमारे यहाँ तक खत्म हो गए। तो कल तो एक तो मैं आपको बता दूंगा कि उस क्वेश्चन के अंदर इशू क्या आया है, दूसरा हम कल नया टॉपिक स्टार्ट, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम खत्म हो ओके सर। ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया। सर एक सवाल था, वो गया। जी जी जो मंकी टाइप है ना जी जी। वेबसाइट, उसके हवाले से जो आपने कहा था कि मंडे को वो करेंगे, तो मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था, तो उसमें आपने बोला था कि मैं कोई वो फॉर्म शेयर करूंगा, आपने उसमें वो करना है, सही है। अपना लिंक लगा दीजिएगा। तो उस हवाले से गाइड कर दें, क्या वो प्रोसेस है उसका। बेसिकली वो एक्टिविटीज यही थी कि आपने अपना टाइपिंग टेस्ट करना है और उसके